तहरीक इंसाफ के एंटी मुज़ाकरात अदियाला ग्रुप और प्रो मुज़ाकरात कोट लखपत ग्रुप के माबैन जारी जंग में तेजी आने के बाद इमरान खान ने बिलाखिर अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ सख्ती से रद्द कर दी है और 5 अगस्त से हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने इस तहरीक की क़यादत अपने बेटों कासिम और सलमान को सौंपने का फैसला किया है। ताहम देखना यह है कि उनके बेटे पाकिस्तान आते हैं या नहीं और उनका ये आखिरी कार्ड कामयाब होता है या नहीं। याद रहे, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और कोट लखपत जेल में कैद चंद दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान के नाम एक खत में तजवीज़ दी थी कि बंद गली से निकलने का वाहिद रास्ता हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हैं। इस खत के बाद से तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहस जोर पकड़ गई थी कि आया हुकूमत से मुज़ाकरात होनी चाहिए या नहीं। इमरान खान अभी तक इस हवाले से खामोश थे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि अगर हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात होते हैं तो पहले इनके साथ बात की जाए। लेकिन मसला ये था कि मुज़ाकरात की तजवीज़ हुकूमत की जानिब से नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आई थी। बताया जाता है कि शाह महमूद कुरैशी और इनके साथियों की जानिब से इमरान खान के नाम मुज़ाकरात के लिए खत लिखने की वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में 9 मई को फौजी तनसीबात पर होने वाले हमलों में मुलव्विस पार्टी वर्कर्स और रहनुमाओं के खिलाफ दायर केसेस के फैसलों की डेडलाइन करीब आ रही है। शाह महमूद कुरैशी और इनके साथियों को ये खदशा है कि इन केसेस के फैसलों के नतीजे में वो कई बरसों के लिए जेल की चक्कियों में बंद हो जाएंगे। लिहाजा अभी मौका है कि हुकूमत के साथ बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। दूसरी जानिब हुकूमती हलकों का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, लेकिन वो अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि ये मामला फौजी तनसीबात पर हमलों का है। याद रहे कि इमरान खान पर भी 9 मई के हमलों के हवाले से कई केसेस दर्ज हैं, लेकिन अब हुकूमत कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात में संजीदा नजर नहीं आती। दरअसल इससे अब ऐसा कोई फौरी चैलेंज दरपेश नहीं जिससे निमटने के लिए वो खान से बातचीत करे। वैसे भी मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत में फौज और इस्टेब्लिशमेंट एक ही सफ़े पर हैं। ऐसे में अब हर तरफ से मायूस हो जाने के बाद इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी और उनके साथियों की जानिब से मुज़ाकरात की तजवीज़ को सख्ती के साथ रद्द करते हुए ऐलान किया कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है। 8 जुलाई को अडियाला जेल से जारी सख्त लहजे में एक पैगाम में इमरान ने अपनी पार्टी क़यादत की मुफाहमाना कोशिशों को अमलन वीटो कर दिया। उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इयादा करते हुए ऐलान किया कि 5 अगस्त से मुल्कगीर एहतिजाजी तहरीक का आगाज किया जाएगा। दरअसल 5 अगस्त इनकी गिरफ्तारी के 2 वर्ष मुकम्मल होने का दिन है। खान की हमशीरा अलीमा खान ने ऐलान किया है कि इस तहरीक में हिस्सा लेने के लिए इनके दोनों बेटे सलमान और कासिम भी लंदन से पाकिस्तान आ रहे हैं। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने ऐलान किया कि अब किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ सड़कों पर एहतिजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इमरान खान की इस एहतिजाजी काल के कामयाब होने का इम्कान भी काफ़ी कम नज़र आता है। बुनियादी वजह यह है कि 26 नवंबर की एहतिजाजी काल के धड़न तख्ता होने के बाद से इमरान के वोटर्स और सपोर्टर्स सड़कों पर निकलने के लिए तैयार नजर नहीं आते। सियासी मुबस्सरीन कहते हैं कि इमरान खान ने अपने बेटों सलमान और कासिम को एहतिजाजी तहरीक में शामिल करने का फैसला करके आखिरी कार्ड खेला है। उनका ख्याल है कि शायद इनके बेटों के सामने आने से तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर एक मरतबा फिर बहाल हो जाएगी। लेकिन नाक़िदीन का कहना है कि इमरान खान ये फैसला करते हुए भूल गए कि उनके दोनों बेटे एक यहूदी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और ये हकीकत उल्टा इनके गले पड़ सकती है। याद रहे कि जमाइमा के बतन से पैदा होने वाले कासिम और सलमान के नाना का नाम जेम्स गोल्डस्मिथ था, जो कि एक मारूफ यहूदी अरबपति थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।